इथोपिया में एक यहाँ पे वोल्केनो है जिसमें इरप्शन देखा गया आफ्टर 12,000 ईयर। तो इसका नाम था हेली गुब्बी वोल्केनो। फिर बात करें नेशनल मिल्क डे की, जो कि मना है 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया यानी कि संविधान दिवस, ये हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये भी अगेन हर साल 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। फिर बात करें विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025, तो ये जीता है इंडिया ने किसको हराकर? चाइनीज ताइपे को हराकर। ओशन डेक्स की बात करें तो एक बायलेटरल एक्सरसाइज है जो कि होती है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इसने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, इसका एक रिवाइज्ड ड्राफ्ट यहाँ पे रिलीज किया है। तो आपको इसमें एनसेप की फुल फॉर्म एंड साथ में इस मिनिस्ट्री का नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर बात करें कैंपेन है, दैट इज आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। इस पूरे आउटरीच कैंपेन को यहाँ पे लॉन्च किया है झारखंड गवर्नमेंट ने। फिर बात करें शिवराज सिंह चौहान की, तो इन्होंने इनॉग्रेट किया है 6th इंटरनेशनल एग्रोनॉमिक कांग्रेस, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ITPO, इसके चेयरमैन ये अभी बने हैं जावेद अशरफ। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मेंस सिंगल का टाइटल ये यहाँ पर जीता है लक्ष्य सेन ने। हम यहाँ पे बैडमिंटन टाइटल की बात कर रहे हैं। और फिर बात करें 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये बने हैं जस्टिस सूर्यकांत। और 4th एडिशन ऑफ द काशी तमिल संगमम, तो ये ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इन कोलैबोरेशन विद दी अदर मिनिस्ट्री, राइट। तो ये आपका लास्ट क्लास का रिवीजन था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा दैट रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर फॉर द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। तो 2026 में ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए एम्बेसडर यहाँ पे चुने गए हैं रोहित शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 की बात करें तो ये श्रीलंका और इंडिया में होने वाले हैं। तो वेन्यू क्या है? श्रीलंका एंड इंडिया। और ये 7 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और 8 मार्च तक ये चलने वाले हैं, ठीक है। और इसी के लिए जो यहाँ पे ऑफिशियल टूर्नामेंट एम्बेसडर चुने गए हैं उनका नाम है रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा वेयर वॉज द माही क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट कमीशनड ऑन 24 नवंबर 2025। तो माही क्लास की जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है उसको कहाँ पे कमीशन किया गया है? तो इसको अभी कमीशन किया गया है मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बेसिकली अगर हम बात करें ये माही क्लास की पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है जिसको नाम यहाँ पे माही है और इसको ही कमीशन किया गया है मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में। इस पूरी सेरेमनी में इसको प्रिसाइड किया है बाय दी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिनका नाम है जनरल उपेंद्र त्रिवेदी। और इसी इवेंट में यहाँ पे एक फ्लैग ऑफिसर ने यहाँ पे बेसिकली एक इवेंट होस्ट किया है, कमांडिंग इन चीफ ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड जिनका नाम है कृष्णा स्वामीनाथन। तो बेसिकली आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि 24 नवंबर को फर्स्ट माही क्लास की एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाटर शैलो वाटरक्राफ्ट को यहाँ पे जो है कमीशन किया गया है जिसका नाम है माही, कहाँ पे? मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में। और इस पूरी सेरेमनी को प्रिसाइड किया हमारे देश के आर्मी स्टाफ के चीफ जिनका नाम है जनरल उपेंद्र त्रिवेदी, राइट। तो इसमें बेसिकली माही का नाम ध्यान रखना है। और अगर हम बात करते हैं माही की, तो बेसिकली माही जो है ना वो 80% से ज़्यादा हमारे इंडिजिनस कंटेंट से यहाँ पे बना हुआ है। मतलब कुल मिला के ये है कि 80% से ज़्यादा मटेरियल जो कि यूज़ हुआ है माही के बनाने में, तो वो हमारे खुद के ही देश में उसको यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है इंडियाज़ प्रोग्रेस इन दी शिप डिज़ाइन एंड मैरीटाइम सेल्फ रिलायंस। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द 19th एडिशन ऑफ द बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है सूर्य किरण इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज फ्रॉम नवंबर 25 टू दिसंबर 8। तो बेसिकली जब भी आप लोग कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज को यहाँ पे पढ़ते हो तो आप लोगों को 4 चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी होती है और ये मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। फर्स्ट वन, उस पूरी एक्सरसाइज का नाम यहाँ पर है एक्सरसाइज सूर्य किरण, और ये किस किस कंट्री के बीच में होती है? तो ये यहाँ पर हुई है इंडिया और नेपाल के बीच में। और एडिशन की अगर हम बात करें 19th इसका एडिशन था और ये कब से कब तक चलेगी? नवंबर 25 से स्टार्ट हुई है और ये 8 दिसंबर तक चलने वाली है। तो बेसिकली अगर हम बात करें सूर्य किरण एक्सरसाइज की तो ये बायलैटरल एक्सरसाइज है जो कि होती है इंडिया और नेपाल के बीच में।
तो उसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये इस बार 2025 में उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ है वहां पर ये शेड्यूल की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना है सूर्य किरण एक्सरसाइज 19th एडिशन है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। एंड इसमें जो दोनों कंट्री की आर्मी है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी और ये पूरा वेन्यू होने वाला है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, लेकिन उससे पहले जितनी भी अभी तक की इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पर हुई है तो उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। बात करें ऑसन डेक्स की तो कल ही हम लोगों ने देखा था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। फिर बात करें मित्र शक्ति की तो ये इंडिया और श्रीलंका, और इसका वेन्यू इस बार था कर्नाटका का बेलगावी। त्रिशूल एक्सरसाइज ये हुई है बिटवीन द थ्री फोर्सेस, दैट इज इंडियन फोर्स, इसके अलावा सॉरी आर्मी फोर्स, इसके अलावा जो हमारी एयर फोर्स है और साथ ही में जो नेवल फोर्स है, इन तीनों के बीच में एक्सरसाइज हुई है ये। फिर बात करें एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 की तो ये जो नेटो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में होती है, और फर्स्ट नॉन नेटो मेंबर जो बना है जिसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है उसका नाम है इंडिया। फिर बात करें स्लाइनेक्स की तो ये होती है श्रीलंका और इंडिया के बीच में। बोंगो सागर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। युद्ध अभ्यास ये होती है इंडिया और यूएसए। इंद्र की बात करें इंडिया और रशिया। सूर्य किरण जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसी का ही 19th एडिशन, ये होता है इंडिया और नेपाल के बीच में। शक्ति, वरुण और गरुड़ ये तीनों ही होती है इंडिया और फ्रांस। इसके अलावा सैन्य मैत्री, धर्म गार्जन, वीर गार्जन और जिमेक्स ये चारों होती है इंडिया और जापान के बीच में। और फिर बात करें एक्सरसाइज मैत्री की तो इंडिया और थाईलैंड, और इसके अलावा समुद्र शक्ति की बात करें तो ये होती है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा Which institution hosted the National Wellbeing Conclave 2025? तो नेशनल वेलबींग कॉन्क्लेव 2025 यहाँ पे किस इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे होस्ट किया है? तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आईआईटी बॉम्बे एंड साथ ही में डिपार्टमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन, इन दोनों ने ही मिलकर यहाँ पे नेशनल वेलबींग कॉन्क्लेव 2025 को होस्ट किया है, जिसमें कि यहाँ पर 82 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, जिसमें अगर हम बात करें 20 आईआईटीज हैं, 6 यहाँ पे ट्रिपल आईटीज हैं एंड साथ ही में 8 आईआईएम अक्रॉस द कंट्री इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। अलोंग विद दैट 141 के अराउंड यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स एंड साथ ही में 130 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। और इसका पर्पस क्या है? तो बेसिकली यहाँ पे कोलैबोरेटिव स्ट्रेटेजीज को हाईलाइट किया गया है फॉर क्रिएटिंग दी होलिस्टिक वेलबींग फ्रेमवर्क। और इसमें जितने भी हमारी जैसे इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं उनके वेलबींग को लेकर उनका क्या फ्यूचर होने वाला है, उन सब चीज़ों को लेके यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। तो आईआईटी बॉम्बे अलॉन्ग विद द डिपार्टमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन, इन दोनों ने ही मिलकर नेशनल वेलबींग कॉन्क्लेव 2025 को यहाँ पे होस्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा Which of the following will be included under the Article 240 through the 131st Amendment Bill 2025? तो रिसेंटली यहाँ पे बात चल रही है 131st Amendment Bill 2025 की। तो इसी में अभी रिसेंटली जो चंडीगढ़ है उसको इंक्लूड करने की बात यहाँ पे की गई अंडर द आर्टिकल 240। तो उसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है, दैट इज 131st Amendment Bill 2025 अबाउट दी चंडीगढ़ अंडर द आर्टिकल 240। अब ये पूरा बिल क्या है, इसमें क्या होगा तो ये हम जान लेते हैं। तो बेसिकली इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा आने वाले पार्लियामेंट के विंटर सेशन में, ठीक है। और इसी पूरे बिल में चंडीगढ़ को यहाँ पे आर्टिकल 240 के एम्बिट में इंक्लूड करने की बात चल रही है। और अगर हम बात करते हैं कि अगर जो ये आर्टिकल 240 जब इसमें चंडीगढ़ यहाँ पे आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें बेसिकली चंडीगढ़ तो जो चंडीगढ़ होगा वो दूसरी अदर यूनियन टेरिटरीज की तरह पे विदाउट लेजिस्लेचर यहाँ पे बन जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें अभी जो यूटीज है लाइक अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, तो इनके पास में कोई लेजिस्लेचर नहीं है। और अगर चंडीगढ़ आर्टिकल 240 के अंदर आ जाता है दैट मीन्स उसके पास भी यहाँ पे कोई भी लेजिस्लेचर नहीं होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों की बात यहाँ पर चल रही है। देन ये पूरा जो बिल है वो बात करता है चंडीगढ़ को अलाउ फॉर एन इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर इन दी यूटीज ऑफ दी चंडीगढ़, ठीक है। तो इसमें ये जो यूटी है दैट इज चंडीगढ़ वो ध्यान रखना है, बिल कौन सा है वो ध्यान रखना है एंड साथ ही में आर्टिकल 240 ये आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है।
तो अगर हम आर्टिकल 240 को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो बेसिकली ये राष्ट्रपति को उन सभी यूनियन टेरिटरीज की शांति, प्रगति और उसके गुड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे जो नियम होते हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनको बनाने का अधिकार यहाँ पे देता है, जिनमें कि कोई भी लेजिस्लेचर यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो इसी के अंदर अगर ये चीज पास हो जाती है तो दैट मीन्स जो चंडीगढ़ है वो भी एम्बिट ऑफ 240 आर्टिकल के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इंडिया हैज सेंट इट्स टीम फॉर द वर्ल्ड स्किल्स एशिया 2025 कंपटीशन फॉर द डैश टाइम। तो कौन सी भी बार इंडिया ने यहाँ पे वर्ल्ड स्किल्स एशिया 2025 कंपटीशन के लिए यहाँ पे अपनी टीम को सेंड किया है। तो ये पहली बार होगा जब भारत से कोई टीम वर्ल्ड स्किल्स एशिया 2025 में खुद को रिप्रेजेंट करेगी। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए को आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, इंडिया हैज सेंट इट्स टीम फॉर द वर्ल्ड स्किल्स एशिया 2025 कंपटीशन फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड ये जो पूरा इवेंट होने वाला है वो होने वाला है चाइनीज ताइपे में, और ये इवेंट शुरू होगा 27 नवंबर से, जिसमें 23 इंडियन कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो मिनिस्ट्री यहाँ पे आती है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसी के जो मिनिस्टर हैं दैट इज जयंत चौधरी, वो यहाँ पे इस सेरेमनी को अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रहेगा आपको वर्ल्ड स्किल्स एशिया 2025 कंपटीशन, जिसमें पहली बार इंडिया यहाँ पे जा रही है। एंड ये पूरा इवेंट हो रहा है चाइनीज ताइपे में। एंड इंडिया की तरफ से 23 इंडियन कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर हम बात करें वर्ल्ड स्किल्स एशिया की, तो इट इज लाइक अ एक्टिंग एज द इम्प्लीमेंटेशन एंड नॉलेज पार्टनर। और इसमें जो इंडियन कंटेंजेंट होगा वो उसको लेड करने वाले नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इसमें NSDC का नाम, साथ ही में इसकी मिनिस्ट्री, कौन से मिनिस्टर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहाँ पर ये हो रहा है, और इंडिया ने खुद को पहली बार इसमें रिप्रेजेंट किया, तो इसलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड द पैलेट प्लांट इन रेवाड़ी हरियाणा। तो हरियाणा के रेवाड़ी में पैलेट प्लांट को यहाँ पे किसने इनॉग्रेट किया है। तो इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया है प्रहलाद जोशी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो पैलेट प्लांट इन रेवाड़ी हरियाणा हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिनका नाम है प्रहलाद जोशी। एंड इन्होंने यहाँ पे K2 बायो एथेनॉल प्लांट की फाउंडेशन स्टोन रखी है। और इसमें अगर हम बात करें पैलेट प्लांट में, इसकी कैपेसिटी यहाँ पे होगी अराउंड 240 टन्स ऑफ पैलेट पर डे फ्रॉम दी स्टबल। ठीक है, इसको ये प्रोड्यूस करेगा। एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी एंड सपोर्ट इंडिया E20 एंड नेट जीरो गोल बाय 2070। तो बेसिकली अगर हम बात करें इस पैलेट प्लांट की, तो इसमें होगा क्या, तो इसमें जितने भी हमारे रॉ मटेरियल्स वगैरह होते हैं, जैसे कि बायोमास, आयरन, और ये सब उनको एक स्मॉल कंप्रेस पैलेट्स में ट्रांसफर करता है, उसको यहाँ पे कन्वर्ट करता है। और यही पैलेट्स आगे चल के एक सस्टेनेबल फ्यूल की तरह पे यहाँ पे काम करता है, विच इज यूजफुल फॉर दी पावर जनरेशन, हीटिंग पर्पज एंड फॉर द स्टील इंडस्ट्री, विच इज डेफिनेटली यहाँ पे आगे चल के जो भी पोल्यूशन होता है, जो हमारी 2070 का जो नेट जीरो गोल्स हमारे हैं, इंडिया का जो E20 प्रोग्राम है, उसको यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो बेसिकली ये पूरा एक तरीके से प्लांट है जिसको हरियाणा के रेवाड़ी में यहाँ पे इंट्रोड्यूस या फिर एक तरीके से इसको इनॉग्रेट किया गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि रिसेंटली विच कंट्री इज द न्यूज वेयर द मार्बर्ग वायरस आउटब्रेक हैज बीन रिपोर्टेड। तो कौन सी वो कंट्री है जहाँ पे अभी रिसेंटली जो मार्बर्ग वायरस है उसका जो आउटब्रेक है वो यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है। तो हम लोग बात कर रहे हैं इथोपिया की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एंड लास्ट 2-3 डेज से ये जो इथोपिया है वो काफी न्यूज में भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्केनो था, जो कि लगभग 12,000 सालों के बाद में यहाँ पे इरप्ट हुआ है, जिसका नाम था हेली गुब्बी, तो वो भी न्यूज में था। ठीक है, और इससे पहले COP32 जो हम लोगों ने देखा था 2027 में, जो कि इथोपिया के अध्यक्ष अबाबा में होगी, तो इसलिए भी वो न्यूज में था। तो अभी वापस से न्यूज में आ चुका है बाय दी वायरस, मार्बर्ग वायरस। ठीक है, तो इसी का यहाँ पे आउटब्रेक अभी देखने के लिए मिला है, जिसकी वजह से लगभग 5 से 6 लोगों की यहाँ पे डेथ भी हो चुकी है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, मार्बर्ग वायरस कहाँ पे, इथोपिया में। और अगर हम इस वायरस की बात करते हैं तो एक एक्सट्रीमली इन्फेक्शियस पैथोजन है, जिसकी वजह से पूरा वायरस यहाँ पे होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक हेमरेज फीवर भी देखने के लिए मिलता है, विच इज
टाइम सिमिलर टू द इबोला वायरस, ठीक है। और इसमें अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो काफ़ी हाई फीवर होगा, इंटेंस हेडेक यहाँ पे होगा, रैपिड आपकी जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाएगी। तो ये सब इसके यहाँ पे फीचर्स हैं जो इसके सिम्टम्स आप कह सकते हो। साथ ही में जो ये वायरस है वो इबोला फैमिली जो है उसी के सेम फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द WHO यानी कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मार्बर्ग वायरस डिसीज कैन रीच अ फेटेलिटी रेट ऑफ अप टू 80%। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति इसकी चपेट में आता है तो उसमें उसका फेटल रेट जो यहाँ पे होगा वो अराउंड 80% होगा, ठीक है। तो ये भी आप इसमें ध्यान रख सकते हो। और अगर हम बात करते हैं इथोपिया की, तो इसकी कंट्री ये हमने कल भी डिस्कस कर चुके थे कि ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन आता है वहाँ पर ये लाई करता है। एंड इसके अलावा इसकी कैपिटल अदिश अबाबा, ये काफ़ी न्यूज़ में इस बार, तो इसकी कैपिटल भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान हैज अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी इन द नेम ऑफ द 9th गुरु, जिनका नाम था श्री गुरु तेग बहादुर जी, एट विच प्लेस। तो अभी जो है गुरु तेग बहादुर जी की यहाँ पे हमने देखा कि उनकी जो डेथ एनिवर्सरी है या फिर जो शहीद दिवस है उनका, वो यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था रिसेंटली। और इसी दौरान पे जो पंजाब के सीएम है दैट इज भगवंत सिंह मान, उन्होंने यहाँ पे इनके नाम पे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की अनाउंसमेंट करी है। कहाँ पर? तो इसमें आपको जो सिटी ध्यान रखनी है दैट इज ये हो जाएगी इसमें ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्री आनंदपुर साहिब। तो श्री आनंदपुर साहिब में यहाँ पर जो श्री गुरु तेग बहादुर जी है उनके नाम पे एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने की बात यहाँ पे चल रही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन विच स्टेट वॉज द नेशनल फुट मार्च, जिसका नाम है सरदार एट 150 यूनिटी मार्च, रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ। तो कहाँ से जो है सरदार एट 150 यूनिटी मार्च को फ्लैग किया गया है, फ्लैग्ड ऑफ किया गया है? तो ये हुआ है गुजरात से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसमें गुजरात से ही इसको यहाँ पे फ्लैग्ड ऑफ किया गया है, ठीक है। कहाँ से? फ्रॉम दी वल्लभ विद्यानगर इन आनंद, गुजरात। और ये जो पूरी मार्च यहाँ पर होगी, इट विल कवर a distance of approximately 190 kilometers over the 11 days। और ये यहाँ पे स्टार्ट हुई है फ्रॉम दी सरदार पटेल फैमिली होम इन करमसर एंड ये कंक्लूड होगी 6 दिसंबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे, ठीक है। तो इसमें किलोमीटर दैट इज 190 किलोमीटर्स, 11 दिन तक ये चलने वाली है और ये सरदार एट 150 यूनिटी मार्च के नाम से फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड द सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडिया दैट इज शेसी फैसिलिटी। तो ये कहाँ पे नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है? तो इसको इनॉग्रेट किया गया रिसेंटली हैदराबाद में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों को ध्यान रखना है। तो तेलंगाना के हैदराबाद में रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल तरीके से सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडिया को यहाँ पे इनॉग्रेट किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड अगर हम बात करें इस पूरी फैसिलिटी की, तो इट इज इंडियाज वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग डोमेस्टिक एविएशन मार्केट, ठीक है। तो ये भी बात की गई है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कि जल्द ही जो इंडिया है वो वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग डोमेस्टिक एविएशन मार्केट यहाँ पे बनने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेयरमैन ऑफ द नालसा। तो नालसा के यहाँ पे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं? तो इनका नाम यहाँ पर होगा जस्टिस विक्रम नाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो अगर हम इसमें बात करें नालसा की, दैट इज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो इसी की एग्जीक्यूटिव चेयरमैन यहाँ पे बने हैं यहाँ पे सीनियर मोस्ट जज जो है अभी सुप्रीम कोर्ट के दैट इज जस्टिस विक्रम नाथ। और इनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे करी है किसने? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है। और ये कन्वेंशन है यहाँ पे कि जो भी एज पर दी ओल्ड कन्वेंशन ऑफ गिविंग दिस रोल टू दी सीनियर मोस्ट जज आफ्टर द सीजे। तो अभी सीजे जो बने हैं जस्टिस सूर्यकांत, तो उन्हीं के बाद में जो सीनियर मोस्ट जज यहाँ पर थे जिनका नाम था जस्टिस विक्रम नाथ, वो यहाँ पे बन चुके हैं नालसा के नेक्स्ट चेयरमैन, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसके बाद में अगर हम बात करें जस्टिस विक्रम नाथ की, तो ये अभी जो प्रेजेंट में सीजीआई हैं, यानी कि कौन? ये है हमारे सूर्यकांत। तो इनके रिटायरमेंट के बाद में ये 10 फरवरी से 24 सितंबर के बीच में यहाँ पे 2027 में यहाँ पे सीजीआई में रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी की, तो इनको यहाँ पे चेयरमैन बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी का, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये थे आपके 12 क्वेश्चन जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो।
तो अब फटाफट से कर लेते हैं पूरी क्लास का रिवीजन। तो सबसे पहले हमने देखा कि एम्बेसडर फॉर दी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं यहाँ पे रोहित शर्मा। फिर बात करें माही क्लास का एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, इसको अभी यहाँ पे इंडक्ट किया गया कहाँ पे? तो बेसिकली कमीशन हुआ है ये मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में। फिर बात करें एक्सरसाइज सूर्य किरण की, तो ये पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे 19th एडिशन सूर्य किरण नाम से इंडिया और नेपाल के जो आर्मी है उनके बीच में शुरू हुआ है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। फिर बात करें नेशनल वेलबींग कॉन्क्लेव 2025, तो आईआईटी बॉम्बे अलॉन्ग विद द डिपार्टमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन, इन्होंने मिलकर यहाँ पे इस पूरे कॉन्क्लेव को होस्ट किया है। फिर बात करें 131st अमेंडमेंट बिल 2025, तो उसमें चंडीगढ़ को शामिल करने की बात चल रही है अंडर द आर्टिकल 240। वर्ल्ड स्किल्स एशिया 2025 की बात अगर हम करें तो फर्स्ट टाइम इंडिया पे पार्टिसिपेट कर रही है और ये जो पूरा इवेंट है वो हो रहा है चाइनीज ताइपे में। पैलेट प्लांट रेवाड़ी हरियाणा में इनोग्रेट किया प्रहलाद जोशी ने। फिर बात करें जो ये मार्बर्ग वायरस है इसका आउटब्रेक देखने के लिए मिला है इथोपिया में। जो है श्री गुरु तेग बहादुर जी, तो इनके नाम पे एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने की बात करिए पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान ने श्री आनंदपुर साहिब में। सरदार एट 150 यूनिटी मार्च, तो ये अभी शुरू हुआ है कहाँ पे? गुजरात से इसको शुरू किया गया है। लगभग 11 दिन तक ये चलेगा और 190 किलोमीटर्स की पूरी डिस्टेंस यहाँ पे कवर की जाएगी। सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडिया, ये फैसिलिटी अभी लॉन्च की गई है, इनॉग्रेट की है किसने? नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली तेलंगाना के हैदराबाद में। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नालसा, तो ये यहाँ पर बने हैं जस्टिस विक्रम नाथ, ठीक है, तो इनका नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये पूरा कंटेंट आपका यहाँ पे रिवाइज हो चुका है। बाकी कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि जो इंडिया और वियतनाम के बीच में आर्मी एक्सरसाइज बाय द नेम विनबेक्स यहाँ पर हुई है 11 नवंबर से स्टार्ट होगी 27 नवंबर तक। फिर बात अगर हम करें आज के क्वेश्चन की, तो आपने बताना है कि रिसेंटली हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2025 एंड साथ ही में वो किस कंट्री से बिलोंग करती है, तो ये भी आप लोगों ने कमेंट करके बताना है।